I want to bring to a little sensitive topic related to this only. तो अभी जैसे एकदम ज़्यादा पढ़ाई करके या तो एकदम ज़्यादा लाइक गंगो होके इन द सेंस लाइक अबाउट द करिकुलम अबाउट द प्रिपरेशन एंड ऑल, डू यू थिंक ये भी इंक्रीज हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है अननेसेसरी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट either deaths are happening either through heart attacks or suicides, and ये भी थोड़ा फिनोमिनन हो रहा है. ये आपने कुछ ऑब्जर्व किया है? आज के टाइम में जो जेनजी को चाहिए ना, वो है क्विक रिजल्ट्स. वो सीए देखेंगे कैसे निकालना है तो वो कुशल को देखेंगे. वो जर्नलिज्म देखेंगे तो जिसने कभी जर्नलिज्म का कुछ नहीं पढ़ा वो अब देखेंगे प्रफुल्ल को. जिसमें को बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर आपको पता है हमने ऑल्टरनेटिव जर्नलिज्म में आपका नाम लिख के आए एग्जाम में. डीयू के बच्चे मैसेज करते हैं, सर डीयू का जो मेन जर्नलिज्म का कॉलेज है वहां पे आप सेशन देने आओ. ठीक है, गुड, आई विल गो बिकॉज दिस इज द चेंज आई वांट टू ब्रिंग. बट द पॉइंट इज वो देख किसको रहे हैं? कुशल को, प्रफुल्ल को, पॉडकास्ट में राज भाई को, रणवीर भाई को. ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोगों को, राइट? जिस इंडस्ट्री में जाना है उसका टॉप बंदे को जाके देख रहे हैं. ठीक है, अब तुमने टॉप को देख लिया, टॉप की कहानी सुन ली, अब तुम उस जैसा पहले दिन से बनना है. तो तुम्हारा जो पहला टेस्ट हुआ उसके बाद उसमें तुम हो गए फेल या तुम्हारे मार्क्स आ गए कम, तो तुमने ये सोच लिया कि मेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता. और वो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है मेरे हिसाब से. तो इसमें कोई मतलब जैसे मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, ये तो बहुत ही स्कैरी इंसिडेंट था. तो IIM अहमदाबाद में सेकेंड ईयर स्टूडेंट था, एंड ही वाज ऑर्गेनाइजिंग अ फेस्ट, एंड 3-4 रात से ही वाज नॉट स्लीपिंग बिकॉज फेस्ट का ये चल रहा था, एंड लॉट ऑफ बिग स्पीकर्स वर कमिंग इन दैट फेस्ट. ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल he didn't wake up, couldn't wake up. Like क्या हुआ पता ही नहीं क्या हुआ वहां पे. एंड देन लाइक बाद में पता चला कि मतलब इतना ज्यादा प्रिपरेशन स्ट्रेस एंड ऑल ये हो रहा था कि like he got a heart attack and like died on the day of the festival, and that festival was cancelled because he was the main, वो होता है like chairperson secretary of that society, and then वो पूरा फेस्ट कैंसिल करना पड़ा. एंड आई वाज लाइक कि मतलब the point which I was trying to tell you was that इतना बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड कि द डार्क साइड कैन बी रियली वेरी बैड. अभी KPMG में भी एक बंदे की डेथ हुई बिकॉज ऑफ लाइक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी. वो जो KPMG वाला केस था उसमें बहुत लोगों ने टैग किया था. बात ये थी कि उसमें जब मैंने पूरा केस पढ़ा था तो भाई KPMG में पहले एक लड़की की भी डेथ हो चुकी, ANY में पहले एक लड़की की भी डेथ हो चुकी. लास्ट ईयर 26 साल की लड़की थी, शायद से CA थी. वो बैंगलोर का केस था, उसे ट्रांसफर किया गया था, उसके पेरेंट्स आए हुए थे, इतना मुझे याद है. उसको मैंने कवर किया था. इस वाले केस को भी मैं कवर करने जाता था, मैंने छोड़ा इसलिए था क्योंकि उसको शायद 3 साल से कुछ कार्डियक हार्ट की इशू थी विच आई रेड. फिर उसका एक बात का पतंगड़ मैंने नहीं बनाया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं आई डिडंट वांट टू टच दैट केस कि भाई ये ENY या फिर KPMG की वजह से हो गया. प्रेशर तो है ही, वो 3 साल की प्रॉब्लम भी काम की वजह से ही होगी. ठीक है, बट यार कुशल, मैं किस तरह से चीजों को देखता हूं तो मैं बताता हूं. आई ट्राई टू सेल्फ एनालाइज एज वेल. ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि तुम बर्डन ले रहे हो या बर्डन लेना चाहते हो तो यार पहले ये देखो क्या मेरी बॉडी उस तरह से डिजाइंड है, क्या मैं उतनी मेहनत करता हूं, क्या मैं जिम जाता हूं, क्या मैं वॉक करता हूं, या मैं मेहनत बहुत करता हूं बट एक चेयर पे बैठ के लगा हुआ हूं काम करने पे और मेरा बाकी सब कुछ मेस्ड अप है. तो फिर वो मेहनत उल्टे डायरेक्शन जाएगी. और जो हार्ट के इश्यूज है ना यार, मतलब वो तो बहुत ज्यादा बढ़ते ही चले जा रहे हैं. अभी मैं रिसेंटली एक पॉडकास्ट भी देख रहा था, ठीक है, जिसमें बहुत ही ये क्लियर था कि मतलब लोगों का खाने के हैबिट्स खराब होते जा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं करते जा रहे. तो इट इज लीडिंग टू ब्लॉकेजेस एंड अ लॉट ऑफ इशू. कार्डियक अरेस्ट इज डिफरेंट थिंग बट हार्ट अटैक इज अ डिफरेंट. हार्ट अटैक की बात कर रहा हूं मैं, कार्डियक अरेस्ट हैव मल्टीपल अदर रीजंस. आई एम नो एक्सपर्ट ऑफ दैट. माय पॉइंट इज इसके अंदर आई डोंट नो हाउ टू से इट. बात सिंपल सी है, स्ट्रेस किस चीज से लेते हैं? एक जो अच्छे हैं वो बहुत ज्यादा काम करके स्ट्रेस ले रहे हैं, और दूसरा साइड भी है ना, क्योंकि हम दूसरी साइड को भूलना नहीं चाहते. दूसरा साइड कौन से लोग हैं? जो वो ENY KPMG पहुंच ही नहीं पाए. ये ज्यादा है. जो CA निकाल ही नहीं पाए, वो बहुत ज्यादा है. जो CFA के 2 अटेम्प्ट दिए निकला नहीं, जिनको स्किल सीखनी है बट आज शुरू करा है बट नहीं आ रहा है. जैसे मैं भाई आपको क्या बता रहा हूं, ये लोग बहुत सारे हैं और मैं देखो यार आई हैव टू मोटिवेट देम. मैं उनसे जाके ये नहीं कहना चाहता कि भाई तुम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तुमसे नहीं होगा. चाहेंगे तो हो जाएगा बट कंपैरिजन करेंगे तो कभी नहीं होगा. यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कुशल, टफेस्ट स्किल, वन ऑफ द टफेस्ट स्किल सिखाना किसी इंसान को कम्युनिकेशन होती है.
और सबसे ज्यादा टफ हो जाता है उसे सिखाना जब आप उसे कॉलेज स्टूडेंट को सिखा रहे होते हो, और वो मैं पिछले 5 साल से सिखा रहा हूं। 5 साल से डेली आई एम टीचिंग 8 to 9, sometimes 7 to 8 in the evening. I take classes for personality development and public speaking and personality transformation development, whatever you want to name it. इसमें 5 साल से क्लासेस ले रहा हूं। काम क्या होता है उसमें? एक्सटेम्पो स्पीकिंग सिखाना। You give me a topic, I'll start speaking on it. I'll show you how to speak on it. Now you speak on it. पहले भाई कितना क्या सोचता हूं दिल में, ये बंदा कॉलेज के 3rd ईयर में है, ये बंदा MBA के 2nd ईयर में है, कर क्या रहे हो भाई? कम्युनिकेशन इज खत्म। फिर उनको वहां से कॉन्फिडेंस गेन कराना, सिखाना, बुलवाना। तो अगर एक बोल जाता ना तो मैं शक्ल, क्योंकि मेरे में कंपल्सरी क्लास में स्क्रीन ऑन करना एटलीस्ट 50% ऑफ द टाइम, तो देखता हूं ना अगर एक सही बोल जाता है तो क्या सबके फेस के 12 बजते हैं, क्योंकि उसने सही बोल दिया, मैं कैसे बोलने वाला हूं? वही नहीं करना है बस भाई। मैं हमेशा मेरा मानना ऐसा होता है, मेरा ए मैं अपने बी से कंपेयर करूंगा, या अपने बी को अपने ए से कंपेयर करूंगा, अपने सी को अपने बी से कंपेयर करूंगा। मैं अपने ए को कुशल के जेड से कंपेयर करूंगा नहीं, उसका कोई सेंस नहीं बनता। वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वी ऑल हैव डिफरेंट लाइफ। मैं अपनी लाइफ की बात करूं यार, तो मैं जहां से आया हूं, कॉलेज जाता था यार, मैं चल के नहीं बताता था किसी को, रिक्शा भी नहीं करता था कभी कभी, तो 20 रुपए का वो बचाने के लिए मैं वहां से आया हूं। My journey, everyone has a different journey. You can have a different journey altogether. Can we compare two journeys? No, we cannot. तो तुम उस बच्चे से खुद को कंपेयर ही क्यों कर रहे हो जिसके मम्मी पापा को इंग्लिश बोलनी आती है? तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं आती है, मेरे मम्मी पापा को नहीं आती थी। मैंने अपने आप को, मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ा, जो भी क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं उसमें पढ़ा। वहां बहुत लोगों के बच्चे आते थे, उन सबको इंग्लिश बोलनी आती थी। भाई मेरी मम्मी को बड़ा टेंशन रहता था, इसलिए मेरे को डांस कराती थी। मैं अभी ना स्टेट लेवल डांसर, ठीक है, बोलने वाले काम छोड़ो, डांस करते हैं, ठीक है। तो जब मेरे को समझ में आया जरूरी है ये स्किल, भाई आई गॉट ऑन टू इट, मैंने सीखी यार। मेरे मम्मी पापा को नहीं आती इंग्लिश बोलनी, पूरी मेहनत करी। ये 9th क्लास से हैबिट डाली थी, 11th में तो पार कर दी थी हैबिट की। डेली न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, फिर मिरर के सामने जाऊंगा और मिरर का क्या करता हूं भाई मैं 11th स्टैंडर्ड से, जो दुनिया सोचते थे क्या करता है आज आके इंस्टाग्राम पे, मैं 11th स्टैंडर्ड से आर्टिकल पढ़ता था, आर्टिकल को अपनी लैंग्वेज में डिकोड करता था, मिरर के सामने जाता था और बोलना चालू कर देता था उस आर्टिकल पे। दैट इज व्हाट आई हैव डन कंटिन्यूअसली। ये करते करते 12th स्टैंडर्ड में मैं स्टेट आगरा को रिप्रेजेंट करने गया था स्टेट क्विज में। स्टोरी कितनी अलग है लोगों की। अब तुम वो मेहनत देखो, फिर उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। जो आज लोग वीडियो में क्यों बता रहा हूं ये सारी बातें कुशल, क्योंकि जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना कि लोग स्ट्रेस में, हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, दिस इज ऑल द बिगर रीजन इज कंपैरिजन। द गुड वांट टू द बेटर वांट टू बिकम बेस्ट, द गुड वांट टू बिकम बेटर, बट खुद की स्टोरी से नहीं, खुद के कन्विक्शन से नहीं, दूसरे से। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.